हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद जी भगवद गीता यथारूप की भूमिका में लिखते हैं कि दुख भोगने वाले अनेक जीवों में से वो जीव बुद्धिमान है जो इस चीज़ की जिज्ञासा करता है कि मैं कौन हूँ और मेरे दुखों का कारण क्या है। इस जिज्ञासा को ब्रह्म जिज्ञासा कहा जाता है। वेदांत सूत्र में इसको अथातो ब्रह्म जिज्ञासा कहा गया है कि अब समय आ गया है ब्रह्म की जिज्ञासा करने का। श्वेताश्वर उपनिषद 1.12 में भगवान, माया और जीव तीनों को ब्रह्म कहा गया है। आज मैं इन्हीं तीन विषयों पर इसकी चर्चा करूंगा, समझाने का प्रयास करूंगा। भगवान क्या है, भगवान कौन है, माया कौन है और जीव कौन है या जीव क्या है। तो जो पहला विषय है भगवान कौन है, कोई संशय नहीं है इसमें। कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्ण ही भगवान है। भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम पुराण, इनमें तो कोई संशय ही नहीं है कि कृष्ण भगवान नहीं है। गीता भागवतम के अनुसार कृष्ण ही भगवान है। अन्य वेदों में भी, ऋग्वेद में कहा गया है ओम तद विष्णु परमं पदम सदा पश्यन्ति सूर्यः, कि जितने भी देवी देवता हैं वो भगवान विष्णु को ही प्रणाम करते हैं, सर्वत्र सब जगह उनके ही दर्शन करते हैं क्योंकि वो परम है। मध्वाचार्य ये कहते हैं कि आदि आदि अंत मध्यश्च सर्वत्र हरि गीयते, कि वेदों का आप आदि पढ़ो, मध्य पढ़ो, अंत पढ़ो, सब जगह हरि की ही चर्चा है। गोपाल तापनी उपनिषद, उसमें भी कहा गया है कृष्णो वै परम देवतम, कि कृष्ण परम देव हैं। और गोपाल तापनी उपनिषद में यहाँ तक कहा गया है यह साक्षात पर ब्रह्मेति सच्चिदानंद विग्रहम वृंदावन सुरबुरुह तलासीनम, कि जिसको परब्रह्म कहा जाता है, जो सच्चिदानंद विग्रह जिसको कहा जाता है, वो क्या करते हैं, वो वृंदावन के पेड़ों की छाया में अपनी लीलाएं करते हैं। तो कहने का अर्थ ये है, शास्त्रों से या वेदों से प्रमाण देकर, कि जिसको वेदों शास्त्रों में परम सत्य कहा जाता है, जिसको पूर्ण कहा जाता है और जिसको अधोक्षज कहा जाता है, या जिसको अनिर्वचनीय, ऐसे अप्रत्यक्ष शब्दों से जिसको कहा जाता है, वो कौन है, वो स्वयं यशोदानंदन भगवान श्री कृष्ण हैं। और इन्हीं कृष्ण के अलग अलग रूप हैं, राम, नरसिंह, वामन, नारायण, हरि। इनको अलग अलग रूपों से जाना जाता है। कृष्ण के ही अलग अलग रूप हैं, उनका ही विस्तार है, कृष्ण के ही अलग अलग नाम हैं ये। तो इसमें कोई संशय नहीं है कि कृष्ण भगवान नहीं है, कृष्ण ही भगवान हैं। ये सब विद्वानों का यही मत है। और जो अन्य दो विषय हैं माया और जीव, ये क्या है, ये भगवान की शक्तियां हैं और भगवान माया और जीव दोनों के नियंत्रक हैं, दोनों को कंट्रोल करते हैं। वैसे तो भगवान की बहुत सारी शक्तियां हैं। श्वेताश्वर उपनिषद 6.8 में कहा गया है परास्य शक्तिर्विविधैव श्रूयते स्वभाव की ज्ञान बल क्रिया च, कि कृष्ण भगवान की अनंत शक्तियां हैं जो उनके ज्ञान, बल और उनकी लीलाओं में उनका वर्धन करती रहती हैं। तो अनंत शक्तियों को विष्णु पुराण में 3 शक्तियों में विभाजित किया गया है। तो विष्णु पुराण का क्या श्लोक है, विष्णु शक्ति परा प्रोक्ता क्षेत्रज्ञा तथा परा अविद्या कर्म संज्ञान्या तृतीया शक्ति ऋष्यते। विष्णु पुराण 6.7.6.1 में अनंत शक्तियां हैं कृष्ण की, पर 3 भागों में विभाजित की गई हैं। कौन कौन सी, पराशक्ति, दूसरी है क्षेत्रज्ञ शक्ति और तीसरी है अविद्या शक्ति। ये जो पराशक्ति है, पराशक्ति को चिद शक्ति भी कहा जाता है, अंतरंगा शक्ति, आह्लादनी शक्ति, योग माया, इसी पराशक्ति के अलग अलग नाम हैं। दूसरी है क्षेत्रज्ञ शक्ति, जिसको जीव शक्ति या तटस्थ शक्ति कहा जाता है, अर्थात हम लोग। और तीसरी शक्ति है अविद्या शक्ति, जो बहिरंगा, अपरा, महामाया इत्यादि नामों से जानी जाती है।
अब मैं बात करूंगा क्षेत्रज्ञ और अविद्या शक्ति की। मैं भगवान की बात नहीं करूंगा, पराशक्ति की बात नहीं करूंगा, ये अलग विषय है पराशक्ति का। जो दूसरी शक्ति है क्षेत्रज्ञ शक्ति, भगवद गीता में आत्मा और परमात्मा को क्षेत्रज्ञ कहा गया है। भगवद गीता अध्याय 13 श्लोक संख्या 1 से 3, इसमें आत्मा और परमात्मा दोनों को क्षेत्रज्ञ कहा गया है। फ़र्क क्या है आत्मा और परमात्मा में? हालांकि दोनों का नाम क्षेत्रज्ञ है, बट जो परमात्मा है, परमात्मा प्रधान क्षेत्रज्ञ है। श्वेताश्वर उपनिषद 6.16 में ही ये श्लोक आता है, प्रधान क्षेत्रज्ञ पतिर्गुणेश, कि जो परमात्मा है वो प्रधान क्षेत्रज्ञ है और गुणों के स्वामी हैं, कि प्रकृति के स्वामी हैं। और ये जो प्रकृति है या जो माया है या ये जो अविद्या है, ये भगवान के ऊपर अपना प्रभाव नहीं डाल सकती, क्योंकि ये सिर्फ जीवों के ऊपर अपना प्रभाव डाल सकती है। हम जीवों के ऊपर, क्षेत्रज्ञ शक्ति के ऊपर या तटस्थ शक्ति के ऊपर, जीव शक्ति के ऊपर ही अपना प्रभाव डाल सकती है। भगवान के ऊपर या परमात्मा के ऊपर या कृष्ण के ऊपर ये अविद्या शक्ति अपना प्रभाव नहीं डालती। पर जो आत्मा है, आत्मा क्या है? आत्मा इस अविद्या शक्ति से प्रभावित हो जाती है, या ये कहो कि अविद्या शक्ति इस क्षेत्रज्ञ शक्ति को आच्छादित कर देती है, ढक देती है, अज्ञान से ढक देती है। चैतन्य महाप्रभु चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 20वां अध्याय और श्लोक संख्या 108 में ऐसा कहते हैं, जीवेरे स्वरूप है कृष्णेर नित्यदास, कृष्णेर तटस्थ शक्ति भेदा भेद प्रकाश, कि जीवात्मा जो तटस्थ शक्ति के नाम से जानी जाती है वो भगवान का नित्यदास है, कि जीवात्मा भगवान का नित्यदास है। ठीक है, अगर भगवान का नित्यदास है, पर ये दुखों में क्यों है? क्यों दुखों में है? इसका भी कारण है, महाप्रभु बताते हैं, श्लोक संख्या 117 20वां अध्याय मध्य लीला का, कृष्ण भूली सई जीव अनादिर बहिर्मुख, अतैव माया तारे देय संसार दुख। क्योंकि कृष्ण को जीव भूल चुका है, बहिर्मुख हो चुका है। अब वो कृष्ण की सेवा नहीं करना चाहता, अब वो भगवान को साइड पे करके खुद भोग करना चाहता है। अतैव माया तारे देय संसार दुख, इसलिए माया उसको इस संसार का दुख दे रही है। अनादिर बहिर्मुख है, अनंत काल से, पता नहीं कब से वो कृष्ण से बहिर्मुख हो चुका है, भोग कर रहा है। और दुख कैसा मिल रहा है? कभू स्वर्ग उठाए, कभू नरक डुबाए। अर्थात श्लोक संख्या 118 में ये कहा गया है कि जैसे अगर कोई किसी को दंड मिले कि इसको पहले पानी में डुबा दो, पानी में डुबा दिया, अब इसको ऊपर निकालो। जब ऊपर हम पानी से ऊपर आते हैं, जब हमें पानी से ऊपर निकाला जाता है तो हमें बहुत मज़ा आता है, बहुत आनंद आता है। ये ही आनंद संसार का सुख है, पर वो आनंद क्षणिक है, क्योंकि उसके बाद आपको फिर से पानी में डुबाया जाएगा। तो पानी से ऊपर आए तो स्वर्ग का सुख, पानी के अंदर चले गए तो नरक का दुख। तो ये माया ऐसे जीव को सुख और दुख देती रहती है, और जीव भी बस माया के चक्कर में सुख दुख का भोक्ता बन जाता है। प्रभुपाद लिखते हैं अपने 13वें अध्याय के 20वें श्लोक के तात्पर्य में, वास्तव में जीवात्मा मूलतः परमेश्वर का अंश है, लेकिन अपने विद्रोही स्वभाव के कारण वह प्रकृति में बद्ध रहता है। विद्रोही स्वभाव के कारण प्रकृति में बद्ध रहता है। कब से बद्ध है? नित्यकाल से, पता नहीं कब से ये बद्ध है आत्मा में। और विद्रोही स्वभाव कहाँ से आता है? विद्रोही स्वभाव का कारण क्या है? काम वासना या हमारी भोग वासना है। इसी काम वासना या भोग वासना की वजह से माया हमारे साथ शत्रुओं जैसा व्यवहार करती है। हमारा माइंड हमारे कंट्रोल में नहीं है, डिस्टर्ब होता रहता है, बार बार जन्म मृत्यु के चक्कर में आना पड़ता है। और माया के साथ रहते रहते हमारी तो भोग करने की आदत ही बन चुकी है। भोग करना हमारा स्वभाव बन चुका है, और अपना स्वभाव या अपनी आदतें बदलना इतना आसान काम नहीं है। अगर आप अपना स्वभाव बदलना चाहते हो, अपनी आदत को बदलना चाहते हो, तो सलूशन एक ही है। वो सलूशन है नियंत्रण, भगवान श्री कृष्ण का नियंत्रण, या भगवान और भगवान के भक्तों का नियंत्रण। क्योंकि जब तक हम भगवान के भक्तों के नियंत्रण में नहीं रहेंगे, हमारी भोग करने की गंदी आदत नहीं छूटेगी। सिंपल सी बात है,
नियंत्रण में तो रहना ही पड़ेगा, या तो भगवान के नियंत्रण में रहो या माया के नियंत्रण में रहोगे। इच्छा आपकी है, यथा इच्छसी तथा कुरु। हरे कृष्णा। अब ये जो दूसरा जो विषय है अविद्या, इसका मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूँगा। श्री प्रभुपाद की जय।